जावेद ने घर से कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और फिर ऑफिस के लिए निकल पड़े। वो 5 मई की बेहद गर्म सी सुबह थी। गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि कुछ भी सुझाई ना देता था। वो ऑफिस के सामने गाड़ी रोककर उतर आए, लेकिन फिर उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। वो दरवाजे में इस्तादा सिक्योरिटी एहलकार से लड़ रहे थे कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। ये उनका ऑफिस है, ये उनके बाप का ऑफिस है। वो यहां से नहीं टल सकते थे, लेकिन हर बात और हर इंकिशाफ के बावजूद भी उन्हें दाखिले का हुक्म नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने गार्ड के साथ जबरदस्ती की तो फिर एहलकारों ने भी उन्हें पीछे धकेल दिया। उनकी पुश्त बहुत जोर से गाड़ी के साथ आ लगी थी। उसी लम्हे सामने जीनों से कई आदमियों के झुंड में रमीज उतरते हुए दिखाई दिए। जावेद उन्हें देखकर एक बार फिर से उठ खड़े हुए थे। वो अब शीशे के दरवाजे के साथ लगे जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे थे। भाई, रमीज भाई, भाई मेरी बात सुने एक दफा। खुदा के लिए ये जुल्म मत करें रमीज भाई। रमीज साथ चलते बाकर हमदानी से हंसकर कोई बात कर रहे थे। जो ही उनकी नजर जावेद पर पड़ी तो आंखों में एक सर्द सी लहर उतरी। हंसी सिमट गई। तमस्खर ने जगह ले ली। उन्होंने आंख के इशारे से साथ चलते अहमद को मुतवज्जे किया तो वो सर हिलाकर समझते हुए बाहर की जानिब बढ़ाया। जावेद अब तक दरवाजे से लगे उन्हें पुकार रहे थे, लेकिन अब जावेद की पुकार किसी भी सिमत से रमीज के कानों तक पहुंचने वाली नहीं थी। वो अपनी समात का हर दरवाजा जावेद की जानिब से बंद कर चुके थे। और फिर वक्त ने देखा कि अहमद ने कैसे जावेद को परे धकेला था। वो अब जावेद को जूतों की ठोकरों से मारकर दूर हटा रहे थे। जावेद उसका मुकाबला नहीं कर पाए। वो इस जैसे ट्रेंड और मजबूत आदमी का मुकाबला करने की हिम्मत खुद में महसूस नहीं करते थे। रमीज के साथ खड़े अफराद इस इंडस्ट्री में शेयर होल्डर्स थे। वो सब कभी जावेद के बहुत अच्छे साथी रह चुके थे। वो इस वक्त आगे बढ़कर रमीज का जालिम हाथ रोक सकते थे, लेकिन कोई भी आगे ना बढ़ा। किसी ने भी रमीज के साथ आवाज ऊंची करने की जुर्रत नहीं की थी। वो वक्त का फिरौन था, वक्त का बादशाह था। उसके सामने आवाज बुलंद करने का मतलब था अपना सर तन से जुदा करना। जावेद अब सड़क पर गहरे गहरे सांस ले रहे थे। उनकी आंखों से आंसू इस कदर तेजी से गिर रहे थे कि हद नहीं। धोखा कभी गैरों की जानिब से नहीं आया करता। धोखा, गद्दारी और पीठ में चुरा घोंपना अपनों का खासा हुआ करता है। उनकी पीठ में भी इसी तरह का कोई बहुत तेजदार छुरा घोंपा गया था। उन्हें अपने पूरे जिस्म में दर्द खून के साथ बहता महसूस होने लगा था। उन्हें लगा था कि उनकी रगें दर्द से फट जाएंगी। शीशे के पार खड़े रमीज की सर्द आंखें जावेद को तक रही थीं। उनके अंदर सुकून ही सुकून उतरने लगा था। यही तो चाहा था उन्होंने सारी जिंदगी, जावेद को जलील होते देखना, जावेद को जिल्लत के साथ जिंदा रहते देखना, जावेद की जिंदगी को जख्म जख्म कर देना। शीशे के उस पार सड़क पर गिरे एक भाई ने आज अपना बड़ा भाई खो दिया था। हसद ने सब कुछ तबाह कर दिया था। घरानों की खुशियों को आग की नजर कर दिया था। वो बेटी जिसने अपने लिए शहद से मीठे घर संवारे थे, वो बेटी अब सारी जिंदगी उन जहनी अमराज से मुकाबला करती रहेगी। वो बेटा जिसने जावेद का सहारा बनना था, उस बेटे ने जावेद को अथमुआ कर दिया था। वो बाप,
वो बाप जिन्होंने उन्हें इस जुलसाती जिंदगी में अपना साया फराहम करना था, वो जाने कैसे रात की घनीर तारीकी में उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उनके हर जानिब अंधेरा फैलने लगा था, हर सिमत दर्द फैलने लगा था, हर जानिब बस तकलीफ ही तकलीफ थी। मेरी बेटी, भाई मेरी बेटी मर जाएगी, खुदा के लिए। रमीज ने सर झटका और फिर अपने साथियों के हमरा पलट गए। जावेद रोते रह गए। सड़क पर चलते बहुत से लोग अब इस तबाह हाल शख्स को देखकर रुकने लगे थे। वो काबिले रहम लग रहे थे, वो काबिले तरस बना दिए गए थे। उस रात वो सड़कों पर गाड़ी लिए बेतासुर घूमते रहे। उनका जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था, लेकिन वो इस दर्द को मानने पर तैयार नहीं थे। वो घर चले आए, लेकिन वो घर भी इतनी देर से पलटे थे कि सब सो चुके थे। वो थकन से चूर वचूत लिए अपने कमरे की जानिब बढ़े, फिर अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। अब उनके कमरे से हिचकियों की आवाजें आ रही थीं। वो बहुत तकलीफदा आवाज थी। दरवाजे के उस पार खड़ी नासनीन के हाथ पांव लरसने लगे थे। उसने कभी जावेद को यूं रोते बिलखते नहीं देखा था। उसके अंदर बहुत गहरी सी अजियत ने सर उठाया था। उसके सीने में बेतहाशा दर्द उठा था। कुर्ब के बायस उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। वो दरवाजे से सर टिकाए बे आवाज रोने लगी थी। रात कतरा कतरा पिघलने लगी। इस रात तले वो दोनों भी पिघलते जा रहे थे। बाप को तो रोता देखने की अजियत से ज्यादा कभी कोई अजियत नहीं हुआ करती। अपनी मजबूत सी छत को तबाहकुन सूरत में देखने से ज्यादा कुर्ब कोई लम्हा नहीं हुआ करता। वो पूरी रात आंसुओं की नजर हो गई थी। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकले तो उनकी आंखें सुर्ख थीं। नासनीन उनके बंद दरवाजे के पास ही सो गई थी। उन्होंने उसे ऐसे खुद में सुकड़कर सोते हुए देखा तो असियत नए सिरे से होने लगी। अगले ही पल उन्होंने झुककर उसे खुद से लगाया था। वो इस गर्म से मौसम में भी हद दर्जा ठंडी महसूस हो रही थी। जावेद ने उसे गोद में उठाया और फिर अपने कमरे के पास ले आया। अब वो इस पर लिहाफ डाल रहे थे। अब वो इसके सिरहाने बेहद आहिस्तगी से बैठ रहे थे। नाज़नीन के खूबसूरत आंखों के नीचे स्याह गड़े बढ़ते जा रहे थे। चेहरा किसी ढांचे का सा मंजिर पेश करने लगा था। बालों में जगह जगह गिरहें पड़ी हुई थी। उसकी कलाइयां किसी सूखे शजर की मानित नजर आने लगी थी। उन्हें ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हुई थी। वो होले से झुके और फिर उसकी पेशानी को चूम लिया। अगले कई लम्हात तक वो उसके साथ ही बैठे रहे थे। फिर नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल आए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज का सामना करने वाले हैं। उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। उनके पास अब जो भी रकम घर पर मौजूद थी बस वही कुल असासा रह चुकी थी। पै दर पे लगते झटकों के बायस उनका दिमाग सुन्न सा हो गया था। वो ऑफिस जाने के बजाय खामोशी से घर चले। कितने ही दिन तक उनका बुखार नहीं उतरा था। उनकी तबीयत अब हद दर्जा खराब रहने लगी थी। वो किसी से भी बात किए बगैर कई कई दिन अपने कमरे में पड़े रहते थे। लेकिन फिर उनकी नाक और मुंह से खून आने लगा। उन्हें बारहा इस चीज की शिकायत हो चुकी थी। वजूद खाना खाने के बावजूद भी खंडर बनता जा रहा था। मुस्तकिल तौर पर खून आने की वजह से उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा।
उन्होंने चंद टेस्ट करवाने का कहा तो सोफिया ने चंद पैसे पड़ोसियों से उधार करके वो भी करवा लिए। लेकिन जो खबर उनकी मुंतजिर थी वो उन पर इस कच्चे सहन की छत गिरा देने के लिए काफी थी, क्योंकि जावेद को ब्लड कैंसर हो गया था।